हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और यहाँ पे मैं आ गई अपनी किचन में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। और मेरे साथ मेरे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे बस मैं सुबह सुबह हेल्दी बना रही थी, जिससे कि जो फर्स्ट मील होनी चाहिए ना वो हेल्दी होनी चाहिए, जैसे कि हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहें। एंड यहाँ पे अभी सुबह के 8 बज गए हैं और सुबह में नहीं उठ पाई थी तो मेरा कोई शेड्यूल नहीं हो पाया। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ ना कि दूसरों के लिए ना अपने आप को खर्च मत करो, कितना भी हो। क्योंकि आप किसी मैंने ये अपनी पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है कि आप किसी के लिए कितना भी अच्छा बन जाओ। मैं सबके लिए बहुत अच्छा बनी, जितना अच्छों के लिए अच्छा है बुरों के लिए भी मैं अच्छा ही बनी। बट मुझे एंड ऑफ द रिजल्ट मिला क्या, इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि आप जब तक किसी की गुलामी करते हो ना, जब तक आप किसी के काम करते हो, आप तब तक ही आपको तारीफ़ मिलेगी। अगर आपने एक बार आवाज़ उठा ली ना, देन उसके बाद आपको तारीफ़ नहीं, आपकी जो भी आपने जो अब तक किया है ना वो भी आपका सब कुछ पॉलिश कर दिया जाएगा एंड रिमेनिंग में आपको रिमार्क दे दिया जाएगा जीरो का। तो अपने आप को, अपने समय को ऐसे फालतू कामों में मुझे ऐसा लगता है कि बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए। अब तक कि कुछ भी हमारा टाइम कितना भी वेस्ट हुआ हो, कितना भी कुछ भी हुआ हो, वो सारी चीज़ों को छोड़ करके ये है कि नेक्स्ट जो टाइम बचा हुआ है उसे कर लें। 2 या 4 साल की मेहनत करने से अगर कुछ हासिल होता है तो हासिल कर लेते ना। पूरी ज़िंदगी किसी के ताने सुनने की इतनी भी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे फाइनली मैं आ गई थी बालकनी में और यहाँ पे थोड़ी हल्की धूप निकल रही थी तो इन्वायरमेंट जो था वो काफ़ी वार्म था। तो बस यहाँ थोड़ा रिलैक्स भी फील हो रहा था। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने सोशल साइंस पढ़ी थी, ज्योग्राफी का चैप्टर था। एज़ यूजुअल कि मैंने पहले भी पढ़ चुका है, बट स्टिल जितनी बार मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन हो जाए उतना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे बस मैं रिवीजन ही कर रही थी एंड जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो अगेन एंड अगेन जितना पढ़ूंगी आई थिंक उतना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे प्रॉब्लम्स में, डिप्रेशंस में अगर मैं कर सकती हूँ ना तो हर कोई कर सकता है। इट्स नॉट बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। और जितने भी हाउस वाइफ हैं जो किसी ना किसी रीज़न से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी तो वो कर सकती हैं। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है वो इट्स टाइम तो इजीली हो जाएगा। एंड इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बस थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। किसी भी वजह से छूट गई हो पढ़ाई, या बच्चों की वजह से, या शादी, फैमिली इश्यूज़, तो वो सारी की सारी चीज़ें जस्ट स्टेप आउट करके अपना स्टार्ट कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। जो चीज़ जो पैसा का खुद के कमाने में होता है ना वो नहीं आता दूसरे के में। एंड हस्बैंड कितना भी कमा रहा हो वो मैटर नहीं करता, आप कितना कमा रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। और किसी के ताने और ये सारी चीज़ें सुनने से बेटर है कि अपना एक खुद स्टैंड लो, अपना एक खुद सेल्फ सेल्फ रहो। किसी पर इतना डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर डालूँगी, क्योंकि ऐसे मैं पैनिक होकर नहीं बैठूँगी। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल अगर सिलेबस बाई चांस अगर मेरा कंप्लीट भी नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी भी मैं स्टिल एग्ज़ाम दूंगी। इससे ये पता चलेगा, ये एनालाइज होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट, हाउ मेनी क्वेश्चंस पुटअप, कितने मैंने सॉल्व किए, कितने क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी। अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, अगर यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड मैं इसे फॉर्म को भी ही नहीं भरूंगी या एग्ज़ाम नहीं दूंगी ना, तो वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाएगी चीज़ें। तो इससे क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही चीज़ नहीं होगी। अगर हम देंगे तो हमें उससे सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एटलीस्ट एग्ज़ाम का क्राइटेरिया समझ में आएगा। और तो इसलिए कि स्टेप बैक करने से कोई मतलब नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।